हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. Yeah. So let's continue over here. So we were actually talking about the YDSC, right? So this is S1, slit 1, slit 2. The separation between S1 and S2 is D. Okay. We know that at a point O, the path difference will be equal to 0. So over there, central maxima is being made. Okay. हम लोग ने पहले से पढ़ा हुआ last day. मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे भी ये बताया था कि at infinity, positive infinity, the path difference is going to be D. What was small d? Small d is the separation between the slits. Okay. And obviously at minus infinity also the path difference will be small d. Okay. मैंने let for example मैंने एक example दे दिया कि suppose मैंने small d को 1 मिलीमीटर ले लिया और lambda को 1000 एंगस्ट्रॉम ले लिया, तो आप स्मॉल डी को कन्वर्ट करते तो ये 10⁴ लैम्डा हो जाता है, राइट? लैम्डा की वैल्यू रखो, देखो आपको 1 मिलीमीटर आ जाएगा, राइट? सो स्मॉल डी की वैल्यू एक्चुअली 10,000 लैम्डा है। तो मैंने कहा कि बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एट प्लस इंफिनिटी, सो ओवर देयर द पाथ डिफरेंस इज 10,000 लैम्डा। वी नो दैट एट पॉइंट ओ द डेल्टा एक्स वाज 0, सो इट इज सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब 0 देखो, पाथ डिफरेंस 0 है, लैम्डा जहां होती है पाथ डिफरेंस वहां फर्स्ट मैक्सिमा, कहीं 2 लैम्डा होगी, राइट? 3 लैम्डा ऐसे चलते जाएंगे और कहां तक जाना पड़ेगा आपको? 10,000 लैम्डा तक, राइट? तो आप 1 लैम्डा से 10,000 लैम्डा तक कितने मैक्सिमा हो जाएंगे? तो आपको 10,000 मैक्सिमा हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे में भी लैम्डा से 10,000 लैम्डा तक जाना होगा तो आपके कितने मैक्सिमा हो जाएंगे? 10,000 मैक्सिमा हो जाएंगे। एंड 1 इज फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, देन योर आंसर शुड बी 20,001 मैक्सिमा। ओके। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हम लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, सॉरी ऑन स्क्रीन, मैंने ऐसे पूछा। आप जानते हैं मिनिमा जो होता था, याद है? 0.5 लैम्डा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 मींस 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा एक्सेट्रा, ऐसी जगहों पे होता है। तो मिनिमा में बता रहा हूँ, तो फर्स्ट मिनिमा जहां होती है वहां पे पाथ डिफरेंस जो होता था वो 0.5 लैम्डा या लैम्डा बाय 2 होता है। वैसे जहां पे सेकंड मिनिमा होगी वहां पे डेल्टा एक्स जो होगा 1.5 लैम्डा होगा। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इन्फिनिटी में 10,000 लैम्डा है, तो कहीं ना कहीं उसके पहले पाथ डिफरेंस कहीं ना कहीं 9999.5 लैम्डा होगा, राइट? अब देखो 0.5 को फर्स्ट मैक्सिमा कर रहे हो, 1.5 को सेकंड मैक्सिमा कर रहे हो, तो इसको आप क्या कहोगे? 10,000 मिनिमा, राइट? ये 10,000वां मिनिमा हो जाएगा। वैसे ही देखोगे सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे 10,000 मिनिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर वैसे ही 10,000 मिनिमा हो जाएगा। तो बेसिकली 10,000 ऊपर एंड 10,000 नीचे, तो हमारी जो टोटल मिनिमा हुई ये 20,000 मिनिमा हुई आंसर। ठीक है, इसको याद रखेंगे कैसे मैंने सॉल्व किया है। इन्फिनिटी पे स्मॉल डी लिख देंगे, स्मॉल डी को वैल्यू को लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर सोचना आसान हो जाएगा। चल लिख लीजिए इसको पूरा। Done, sir.
डन सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा दूंगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूँ YDSC की, राइट। इन YDSC सपोज कैपिटल D is 1 meter, small d is 1 millimeter and lambda is 0.5 millimeter, means lambda is 1/2 millimeter, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो मेरी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा and central maxima. This is my first question. Okay. So देखो, सबका मैं मीनिंग एक बार और डायग्राम में समझा देता हूँ। जो है, ये होती थी मेरी कैपिटल डी, ये होता था स्मॉल डी, राइट। स्मॉल डी देखो आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और लेमडा गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो आप इसे 2 लेमडा लिख सकते हो स्मॉल डी को, राइट। सपोज ये पॉइंट O है, O पे पाथ डिफरेंस क्या होती थी 0, और इसे आप कहते थे सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। एट इंफिनिटी आप जानते हो पाथ डिफरेंस जो होता है स्मॉल डी होता है, मींस 2 लैम्डा होता है। 2 लैम्डा का मतलब होता है सेकंड मैक्सिमा, और बीच में कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस लैम्डा होती और वहां कहते हैं आप फर्स्ट मैक्सिमा। सिमिलरली नीचे में भी वैसे ही होता है ना, एट इंफिनिटी नीचे में जाते पाथ डिफरेंस d is equal to 2 lambda हो जाती, मींस सेकंड मैक्सिमा। ओके, बीच में कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस लैम्डा होती तो आप कहते हो वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा है, राइट। सिमिलरली आप जानते हो मैं मिनिमा को मैं रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे मिनिमा को रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखो पाथ डिफरेंस 0 है यहाँ लैम्डा, इसके बीच में कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा होता, 0.5 लैम्डा होता, और उसे आप कहते हैं फर्स्ट मिनिमा। और लैम्डा है और 2 लैम्डा है, आप जानते हो इसके बीच में कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस जो होता 1.5 लैम्डा होता, और वहां कहते हैं आप सेकंड मिनिमा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको फर्स्ट मिनिमा दिखती और यहाँ पे आपको सेकंड मिनिमा दिखती, ओके एक्सेट्रा। ये सब तो काम ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन, इसकी वैल्यू y की वैल्यू बताने, इस y की वैल्यू, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस y? आर यू ओके विद दिस? सो मैंने सेंटर से वो जो फर्स्ट मैक्सिमा, हाँ बोलिए। एट इंफिनिटी सॉरी डेल्टा x 2 लैम्डा होगा, वो आपको कैसे पता? नहीं, d होता है, ये तो पता है, डेल्टा x d होता है, राइट। हाँ। और देखो d की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, लैम्डा 0.5 मिलीमीटर, कहना है d is 2 लैम्डा, ऑलराइट, हाँ। ओके, बिकॉज ऑफ दैट। सो ये देखो फर्स्ट मैक्सिमा है और इसको सेंटर से मिला लिया, ये देखो थीटा है, इस फर्स्ट मैक्सिमा पे ये एंगल थीटा बन रही है। तो डू यू नो दैट कि वो जो पार्ट डिफरेंस जो होता है जहां थीटा एंगल बनती है, उससे मैंने d sin थीटा बोला था, याद है आपको, राइट। लास्ट डे पार्ट डिफरेंस सेंटर से जहां पे भी जिस पॉइंट को मिलाओ, इफ वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है तो उस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस जो होता है d sin थीटा। और मुझे वो जगह कौन सी देखनी है जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो मैं इसको लैम्डा लिख दूंगा। तो d is 2 lambda sin theta is equal to lambda, so can I write sin theta is equal to half? Are you okay with this? sin theta की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, मींस थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। इज इट थीटा इज वेरी स्मॉल इन दिस केस? क्या यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है क्या? नहीं ना, नहीं सर। ठीक है। थीटा तो एप्रिसिएबल है, 30 डिग्री इज लार्ज एंगल, राइट। तो थीटा मेरा जो आंसर है 30 डिग्री है। मुझे y की वैल्यू चाहिए और कैपिटल D गिवन है, देखो दिस इज द कैपिटल D। कैपिटल D, वेट, कोई वेटिंग रूम में छूट गया क्या बच्चा?
No one is waiting room. Wait, someone is in waiting room. I have to check. He would be joined from previous. यहाँ तो कोई नहीं है. Leave it. So यहाँ समझा थीटा 30 डिग्री आ गया. तो अब मुझे y की वैल्यू चाहिए. देखो अब डायग्राम मेरा कैसा है, ऐसा है ना, ये y है, ये कैपिटल D है और ये 30 डिग्री, राइट. सर बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो लग सकता है ना, मतलब उसमें तो ये जो हमें डिससेंटेड कहा था ये तो मतलब अजम्पशन था, बट ये तो प्योर है. लगा के तुम लगा के बता देना मुझे, है ना, आज दिन भर लग बैठ जाना, ठीक है. If you can solve with the trigonometry, then tell me, okay? Right? Okay. तो आप आज का आपका होमवर्क यही रहा. नेक्स्ट डे मेरी जब लेक्चर होगी तो यू अप्लाई द योर ट्रिग्नोमेट्री, ओके, देन टेल मी व्हाट इज द आंसर. ओके, so I can say that over here y will be equal to d tan 30 degree. d की वैल्यू है 1 मीटर. tan 30 डिग्री आप जानते हो 1/√3 होता है, तो मेरा आंसर हो जाता है 1/√3 मीटर. एंड दिस इज माय आंसर. ओके, चलो लिख लो इसे. सॉल्व करने के लिए इतना नहीं चाहिए था, मैं तो सिर्फ y निकालना, तो मैंने फर्स्ट मिनिमम मैक्सिमम आपको एक्सेट्रा समझा दिया. लिख लीजिए. हाँ, सेकंड पार्ट भी मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे जगह है, ऐसे पहले लिख लो आप इसको. सर यस, सर अगर हाइपोथेटिकली मान लो कि थीटा स्मॉल होता तो क्या करते हम? अब आगे कुछ क्वेश्चन में दिखेगा. इफ थीटा स्मॉल होता तो याद है ये जो साइन थीटा कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, या है ना, तो वो वाला काम करके हम लोग सॉल्व कर लेते. ऐसे हमेशा y तो d tan थीटा ही होगा ना, इस डायग्राम से दिख रहा है. y तो हमेशा d tan थीटा होगा, तो जो भी साइन थीटा की वैल्यू होती है वही डायरेक्ट रख देता मैं वहां, है ना. यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, मैं हाफ tan थीटा रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता ना, बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल, राइट, बिकॉज थीटा इज एप्रिसिएबल. गॉट इट. चलो अब सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है ऊपर में. तो द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर वाज नंबर ऑफ मैक्सिमा. भाई कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा है देखो. फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, एक मिनट में पेन कलर चेंज कर लेता हूँ. देखो एक फर्स्ट मैक्सिमा थी, सेकंड मैक्सिमा थी, दो ऊपर थी और वैसे दो नीचे और एक सेंटर में, तो 5 हो गई, है ना. वैसे इसमें था नंबर ऑफ मिनिमा. अब गौर करो, दो ऊपर थी दो नीचे थी, 2 + 2 तो हो गई 4. दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, इसे भी लिख लीजिए, ये मेरा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का. सर आप लेक्चर के रिकॉर्डिंग डालते हो ना?
हाँ हाँ डाल देता हूँ ना मैं। सर कब तक डालोगे आज? अरे हमें जब मैं लेक्चर से फ्री होता हूँ 1 घंटा मिलता है फिर मैं डालता हूँ, ठीक है। ओके ओके। नो फिक्स टाइमलाइन। चलो फास्ट 2 लाइन ही है लिखना, फास्ट फास्ट लिखो। डन। डन। आप लोग में जो कुछ बच्चे सीबीएसई में भी है ना, दे हैव द बोर्ड्स लेक्चर आई हर्ड। बोर्ड्स एग्जाम है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन दे हैव स्टार्टेड राइट इन योर स्कूल, राइट, प्री बोर्ड टाइप का है ना। Okay, no, I have already shared the notes on the group. Okay, Madhura, last lecture का नहीं किया था। नहीं किया था। नहीं किया था सर। ओके, तो सर्कुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी ना, आप वो डिलीट भी हो गया नोट्स, ठीक है। अब आप वीडियो देख लेना, वीडियो में शायद डाल दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आई वाज आस्किंग कि आप में से सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे ना, कुछ बच्चे अपने यहाँ मेडिकल में है ना, यस और आपके कुछ बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी नेक्स्ट मंथ से, राइट। अभी से चालू ही है, वो चालू है नेक्स्ट मंथ में, फिर मतलब प्री बोर्ड चालू है, बोर्ड एग्जाम्स नवंबर को होंगे। 15 नवंबर से, राइट है ना। यस सर। हाँ, तो उसके सिलेबस फिजिक्स में उस पोर्शन, वो जो पोर्शन है आपका फिजिक्स का, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, डू यू रिमेम्बर और नहीं याद है आपको? और मैग्नेटिज्म है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बस 4 टॉपिक है। मूविंग चार्जेस। हाँ ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हुआ और एसी वाला पार्ट हुआ, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, हाँ वो भी है हाँ सर। वो भी है। ओके ठीक है, चलेगा। मॉडर्न फिजिक्स, नहीं, नहीं वो नहीं। मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के सब है, राइट। हाँ ठीक है, तो विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सर हाँ आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए कोई फॉर्मूला याद बात करने की जरूरत नहीं है, राइट, है ना। सो YDSC मैंने बोल दिया, ये इसकी लैम्डा दे दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट, और स्मॉल d गिवन है आपको 1 मिलीमीटर, कैपिटल D गिवन है 1 मीटर, ओके। 2 स्लिट है, एक स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो गिवन है आपको 4I0, और दूसरे स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है वो है I0। मीन दोनों स्लिट से इंटेंसिटी मैंने अलग अलग रख दिया, ओके। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, बताओ भाई फ्रिंज विड्थ क्या है, बीटा। इफ यू रिमेंबर, बीटा इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, राइट, सिंपल है। वैल्यू लैम्डा गिवन है आपको, कैपिटल D गिवन है, स्मॉल d गिवन है ना। आप यूनिट को ठीक कर लेना, सबको SI कर लेना, या कोई एक यूनिट में करके सॉल्व कर लेना, राइट। इफ यू सॉल्व, इट्स आंसर विल बी 0.5 millimeter. If you remember this formula, you can solve this. Second question was distance of fifth minima. Minima from central maxima. Second question ये, चलो कर लेते हैं, डायग्राम बना लेता हूं मैं अपने लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमा इफ यू रिमेंबर यहाँ होता है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो होती है वो 0 होती है, और सपोज ये फिफ्थ मिनिमा यहाँ है, मिनिमा फिफ्थ मिनिमा पे याद है पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे, 4.5 लैम्डा लिखोगे, राइट। फर्स्ट मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा, सेकंड पे 1.5, थर्ड पे 2.5, तो फिफ्थ मिनिमा जहां भी होगी वहां पे पार्ट डिफरेंस 4.5 लैम्डा है, right? And they have asked you what is the value of y for this, right? Let this angle is theta.
तो आप जानते हो इफ ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसे आप डी साइन थीटा लिख सकते थे, राइट? ओके, सो व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी आप देखो लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, और आपको लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। दैट मींस दैट 5 into 10⁻⁷ मीटर। ओके, तो आप स्मॉल डी को 2000 लैम्डा लिख सकते हो। स्मॉल डी कैन बी रिटन इन 2000 लैम्डा। लैम्डा में 2000 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये दिखेगा आपको, राइट? स्मॉल डी जो है 2000 लैम्डा है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 2000 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू 4.5 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, सो माय साइन थीटा इज 4.5 कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके, है ना? अरे लैम्डा इतनी है, स्मॉल डी इतना है, इसको लिख नहीं सकते 2000 लैम्डा। लैम्डा में 2000 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये दिखेगा, ठीक है? चलो यहाँ आते हैं, साइन थीटा ये आ गई मेरी, तो ये होगी 45 into 2000 into 10, तो 9 और ये 2, तो 9/4000। Isn't it 9/4000 is very small thing? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 9/4000। Isn't it? Theta is going to be very small. तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं tan theta will also be approximately equal to 9/4000। ओके, अब देखो y है और d है और ये कैपिटल D है, राइट? तो इस डायग्राम में देखो, कैन आई राइट y इज इक्वल टू कैपिटल D tan थीटा, और कैपिटल D गिवन है मेरे लिए कितनी कैपिटल D इज 1 मीटर, और tan थीटा मैंने लिखा 9/4000। ये मेरा आंसर हो जाता। ओके, चलो लिख लो इसको। सर बोलिए। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया एक चीज़ से। फिल्म ट्वेल्थ से हमने टू कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा एक मिनट, आपकी आवाज में थोड़ा सा नॉइज है। सर एक्चुअली थोड़ा सा रहेगा ही, क्योंकि मेरा तो सिस्टम का ऐसा है। ठीक है, तो बोलो। सर आपने बोला था कि टू कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फ्रिंज वेल्थ होता है। हाँ, फ्रिंज विड्थ होती है, राइट? तो भी फिफ्थ मिनिमा था, तो हमने 5 into फ्रिंज वेल्थ क्यों नहीं किया? हम ऐसे क्यों गए? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे कर सकते हो? 5 मिनिमा है, 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा d/d होता है, राइट? हाँ, ये सेंट्रल मैक्सिमा और 5th मिनिमा के बीच का मैंने कहाँ कुछ बोला है? I told you anything about this? No, I don't think so. ओके, बट मतलब हमें पता तो है ना कि मतलब क्या पता है? फर्स्ट मिनिमा से लेके फिफ्थ मिनिमा तक होगा 5 फ्रिंज वेल्थ, और उसके बाद वो सेंट्रल मैक्सिमा तक आने। नहीं, ऐसे कैसे होगा? फर्स्ट से 5th मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा और 5th मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होगा वो 4 बीटा होगा ना, 4 into फ्रिंज विड्थ होगा। हाँ, वहाँ से लेके सेंट्रल मैक्सिमा तक हाफ होगा, हाफ बीटा होगा। हाँ, उसको भी ऐड करो, यही आंसर आएगा ना। ओके, नहीं मेरे को वो थोड़ा समझ आया। हाँ, वो उससे भी हो जाएगा, बट उसमें आप देखोगे वो जो मैंने लिखा था उसमें assumption है ना, lambda should be sorry, this theta should be very small, तभी वो वैलिड होगा। आपका लक अच्छा होगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मतलब हमने थीटा एक बार, हाँ, थीटा आपको, हाँ थीटा देखना चाहिए। मतलब मेडिकल में आज तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें थीटा एप्रिसिएबल हो। ओके, जैसे देखो एक क्वेश्चन में साइन थीटा मेरी हाफ आ गई थी, राइट? यस सर। हाँ, वैसे वाले क्वेश्चन में आप देखोगे सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन लैम्डा d/d लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ओके, वैसे क्वेश्चन। ओके सर, दैट इज व्हाई सॉल्व ना, इसलिए मैंने सॉल्व किया। वहां तो लैम्डा d/d लिख देता ना, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा बीच की सेपरेशन। अच्छा देखो ना, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा तो इन्फिनिटी पे है, तो उसकी सेपरेशन तो इन्फिनिटी हो जाती, राइट? है ना? इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो
कि फर्स्ट मैक्सिमा आ गई कहीं तो, और सेकंड मैक्सिमा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है भाई साहब। ओके, सो यू नीड टू थिंक लाइक दिस थीटा, बट आपका लक अच्छा रहेगा, आप गलती भी करोगे तो आपका सही हो जाएगा। मेडिकल में क्रिटिकल वाले क्वेश्चन आते नहीं, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन नहीं आते, रट्टे वाले आते हैं। सर, हाँ बोलिए। तो मुझे इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है। मुझे समझा कि आपने फ्रिंज विड्थ कैसे निकाला, उसके बाद जब आप डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा निकालने गए, आई गॉट कंफ्यूज। हाँ देखो ना, मुझे फिफ्थ मिनिमा कहीं तो होगी है ना, ऊपर में सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर कहीं तो होगी, राइट, है ना। और जहां भी फिफ्थ मिनिमा होती है वहां पे पार्ट डिफरेंस 4.5 लैम्डा होगा, ये समझता है आपको, ये समझता है आपको, ये हाँ ये सर, समझ, समझ। हाँ ये समझा, राइट। और मान लो फिफ्थ मिनिमा जहां कहीं भी है वो यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, राइट, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। तो डू यू रिमेम्बर कि जब भी थीटा एंगल बनता है किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, लास्ट डे किया हाँ, है, यस। इक्वल कर दिया। मैंने डी की वैल्यू लिख दी, वहां से 2000 लैम्डा आई थी मुझे, राइट, डी की वैल्यू 2000 लैम्डा, डी साइन थीटा इज 4.5 लैम्डा लिखा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर दिया मैंने, राइट। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू आ गई 9/4000। आर यू ओके टिल नाउ? यस। इफ यू रिमेम्बर मैंने कहा था जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, हाँ। या थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा इक्वल लिख सकते हो साइन थीटा। आर यू ओके विद दिस? यस सर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आप tan थीटा क्या लिखते? इजंट इट y बाय कैपिटल D लिख देते, y by d, right? yes। तो y की वैल्यू मुझे क्या आ जाती है, d tan थीटा, राइट। हाँ, d की वैल्यू देखो 1 मीटर गिवन आपको क्वेश्चन में, है ना, समझा। हाँ, और tan थीटा यहाँ से लिख दिया मैंने। ओके, चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया ना, ये एकदम मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन आ नहीं सकता, ऐसे समझ में है ना आपको, राइट। तो आईडी, हाँ बोलिए। सर बेसिकली मतलब आपने मतलब ये आपने ये जो बोला कि एज्यूम्पशन वाला केस है, तो वो तब होगा जब अगर 10, जैसे आपने बहुत टाइम पे लिया था 10,000 मैक्सिमा है इन्फिनिटी तक, तो वो टाइम पे एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो वैसे कैसे में ले सकते हैं। बट जिसमें हाँ आपने सेकंड मैक्सिमा को इन्फिनिट में डाल दिया, फिफ्थ को इन्फिनिट में डाल दिया, तो वहाँ पे हाँ, तो थीटा बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे लेना वहां पे मुश्किल आप है। नहीं कर पाएंगे। जैसे इसी हाँ। मान लो इसी में मैं कर देता हूँ ना, ये कितना लेमडा, 2000 लेमडा बोला था ना यहाँ पे, राइट। चलो मैं पूछता हूँ, फाइंड फाइंड सेपरेशन बिटवीन, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड थाउजेंथ मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, इसी क्वेश्चन है ना। तो आप मान लो रटे रहोगे तो क्या लिख दोगे कि भाई बीटा इंटू 1000 लिख दोगे, राइट, है ना, यस सर। है ना। और वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, देखोगे तो। क्यों होगा रॉन्ग, समझाता हूं मैं। तो देखो ये मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं 1000 वाला मैक्सिमा होगा, राइट, 1000 मैक्सिमा होगा। इसका मतलब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 1000 लैम्डा, राइट। या यस सर। ओ पे मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। बेसिकली मैंने आपको ये y पूछ लिया कि भाई y की वैल्यू बताओ, है ना, सेंटर से मिला लिया, ये होगी मेरी थीटा, राइट। आप जानते हैं इसी को मैं d साइन थीटा लिख सकता था। तो d की वैल्यू मेरी आई थी 2000 लैम्डा, साइन थीटा इज 1000 लैम्डा। तो मुझे फिर से साइन थीटा क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। इसका मतलब थीटा क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। थीटा इज एप्रिसिएबल, राइट। यस सर। तो अब इस सर बट डायग्राम ये में तो y तो, थाउजेंड मिनिमा मैक्सिमा वाले केसेस में 1 to मिनिमम मैक्सिमम में ऐसे लगा सकते हैं। हाँ तो हाँ ऐसा, वो 1000 वाले में तो फिर वापस यही लग जाएगा ना, हाँ क्योंकि यही हम लगेगा। इंफिनिटी में ही जा रहे हैं ना वापस। यस यस, बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब ऐसे समझो कि y की वैल्यू एप्रिसिएबल आने हाँ वाली है, हाँ। आएगी। तो y तो ज्योमेट्री साहब तो d tan थीटा लिखना ही होता है, t 1 मीटर था, tan थीटा मींस 1/√3 होता, तो मेरा 1/√3 मीटर आंसर होता। और इसमें आपने किसी भी तरह से रॉन्ग आंसर क्या होता, मैं बता दूं, रॉन्ग आंसर होता कि आप y को 1000 बीटा लिख देते, लैम्डा d/d ये लिखते तो आपका आंसर मैच नहीं करता इससे, ठीक है। करके देख लो ना, देख लो ना, 1000 है, लैम्डा लिखा, ये मेरा 2000 लैम्डा था डी, राइट, 2000 लैम्डा था, और कैपिटल डी 1 मीटर है, तो ये क्या आ रहा है, 1/2 मीटर आ रहा है, राइट। यस सर। और मैंने ऑप्शन में 1/2 और ये दोनों दूंगा, तो आप क्या लिखोगे, 1/√3 लिखना है आपको, राइट। दिस इज रॉन्ग। यस सर। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस हमें जरूरी है इस क्वेश्चन में।
डन सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेट सर वेट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब जितना मैंने पढ़ा उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से आएगा, शेप ऑफ फ्रिंजेस। अभी शेप ऑफ फ्रिंजेस में आपको 3 केसेस होते हैं जो आपको याद रखना है बेसिकली। केस 1 जो होती है YDSC वाली, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इफ आपको सेटअप याद हो तो याद करो, एक ऐसा स्लिट था, एक ऐसा स्लिट था, और इसके सामने पैरेलली मैं स्क्रीन रखता था। ये स्क्रीन था मेरा, ओके। बोथ आर पैरेलल प्लेन्स, ऐसा होता था। वैसे मैं S1 करता था, ऐसे S2 करता था। इस केस में आपको कैसा दिखेगा स्क्रीन पे, तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये स्क्रीन का बना रहा हूँ। दिस इज माय स्क्रीन, दिखाने के लिए यहाँ पे कैसे दिखता है। तो आपका मान लो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सेंट्रल मैक्सिमा ये है, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन दिखेंगे आपको। सेकंड मैक्सिमा, all are will seen as a straight parallel lines. तो आप इसमें क्या कहेंगे, what is the fringe pattern in this question? In this case, straight lines. Straight lines. Okay, this is the case. लिख लीजिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं, समझा नहीं मैं। जो स्क्रीन पे मैक्सिमा सब बनेगी ना, मैक्सिमा एक क्या कैसी दिखेगी मैक्सिमा, तो आप कहोगे कि स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, सारा स्ट्रेट लाइन। ये सब जगह मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, राइट। लेट मैक्सिमा पे आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो उन सारे पॉइंट को मिला दोगे तो वो क्या बनेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। फिर कहने के सेकंड मैक्सिमा बनती तो वो भी सारे ब्राइट पॉइंट जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे होता है ऐसे। तो इसी सबको जो ये जो दिख रहा होता है, आप इसको क्या कहते हो, फ्रिंज पैटर्न। तो फ्रिंज पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। चलिए केस 2 में आते हैं हम लोग। सर
डन सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं लोग। सेकेंड केस में यहाँ पे जो सोर्स है वो दो स्लिट की जगह मैंने पिन होल बनाया। S1 S2 क्या है? पिन होल्स, पिन होल्स। और स्क्रीन ये है, और इन दोनों की प्लेन अभी भी पैरेलल है। मैंने कहा पैरेलल प्लेन्स है, अभी भी ऐसा है। तो आपको जो फ्रिंज विड्थ दिखेगा, फ्रिंज पैटर्न दिखेगा, वो हाइपरबोलिक दिखेगा। मीन्स कैसा दिखेगा मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। तो ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, सीधा लाइन, सेंट्रल मैक्सिमा। आपको ये फर्स्ट मैक्सिमा देखो, आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। सेकंड मैक्सिमा आपको ऐसे दिखेगी। फर्स्ट मैक्सिमा, सर वो अपने वेव्स के लिए पिन होल्स क्यों लिखा है? ऐसा लेंगे तो पिन होल्स मतलब कैसे वेव्स आएगा? पिन होल को कहते क्या है? मतलब पिन होल मतलब क्या मैं बोलूं? तो किसी पेपर में मैंने 2 छेद बना दिया पिन से। सर ये एक्सप्लेन ना उसका कैसे आया ये उसके curve थ्रू का? आ रहा है हाँ ऐसे। हाँ, ऐसा आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना? ठीक है, क्यों आया? दिस इज द लाइक बैचलर डिग्री मैथ्स, ठीक है? ओके ओके। ये आपका मतलब वो एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोग आईटी बैचेज में तो वो कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं इसको। आप तो छोड़ दो पहले। सो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ फ्रिंज पैटर्न ओवर हियर, मतलब इतनी आपको हाइपरबोला तो पता ही नहीं होगा उसका इक्वेशन क्या होता है। हाइपरबोला, ठीक है? लिख लीजिए सेकंड केस। सर बोलिए। सर वैसे आपने पूछा सीएमपी सर से रिगार्डिंग वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। अरे अच्छा, मैं अभी पूछ लेता हूँ, अभी लेक्चर में बीच में पूछ लूंगा, ठीक है? और वो सेल्स वाला भी आपने बताया था, बात बता दो। हाँ, सेल्स बना दूंगा। सेल्स तो 2 मिनट का काम है, ठीक है? ओके सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। Someone has written something in chat. चलो हो गया, लिख लिया आपने? आगे बढ़ जाते हैं। केस 3, and this is very complicated maths, okay? तो इसका टेंशन आप मत लेना। S1 S2 है, these are pin holes, और मेरा स्क्रीन अभी ऐसा है। आप देख सकते हो दोनों परपेंडिकुलर है। सपोज मैंने इसे y z प्लेन में ले लिया, तो इसे मैं कहूंगा ये xy प्लेन में है, ये वाला प्लेन। बोथ आर इन अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? इस केस में जो आपका फ्रिंज पैटर्न दिखता है वो सर्कुलर दिखता है। पैटर्न विल बी सर्कुलर, ठीक है? मीन्स आपका स्क्रीन में बना दो, अब सर्कुलर तो आप पहले से जानते हो कैसा दिखता है। तो आपके फ्रिंज पैटर्न जो दिखेंगे वो सर्कल, ऐसा ऐसा सर्कल में दिखेगा, ओके? ये लिख लीजिए, ठीक है?
तीनों में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि YDSC इज इन द सिलेबस। ये जो सेकंड केस और थर्ड केस मैंने आपको बता दिया, इफ आएगा तो आप लिख लेना। ये थर्ड केस एक बार जेई में आया हुआ है, थर्ड केस। सर हमें सिर्फ यहाँ पे इसको याद रखना है ना? हाँ बस याद रखना है इसमें। इसके एक्सप्लेनेशन आपको, आप सर्कल का इक्वेशन ये सब आप जानते नहीं रहते हो ना, राइट? और ये इसलिए आपको कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सिर्फ आपको याद 3 सेंटेंस इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे? ऐसे ही आएंगे, डायग्राम बना देगा, पूछा जाएगा व्हाट वुड बी द फ्रिंज पैटर्न। ओके, पैटर्न, ओके, या ओके। सर्कुलर। आप मोस्टली मान के चलो फर्स्ट केस आपको आएगा क्योंकि YDSC है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो पहला वाला है। ये दोनों तो मैंने अलग से ऐसे बता दिया। डायरेक्ट सर्कुलर ऐसा आएगा, डायरेक्ट आएगा हाइपरबोला ऐसा, ठीक है? No variation is available. There are only 3 possible variation which has been discussed. तीनों मैंने आपको बता दिया। डन। Done ना? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। याद है हम लोग जो इंटरफेरेंस कर रहे थे वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए थे, राइट? रिमेम्बर? यस। कोहेरेंट सोर्सेज का मीनिंग क्या होता था कि किसी भी पॉइंट पे आप दोनों के लिए फेज डिफरेंस निकालते, वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता। और मैंने ये देखा था कि वो तभी हो सकता है जब दोनों सोर्स की ओमेगा सेम हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, राइट? if दोनों सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब दोनों की टाइम पीरियड सेम है, दोनों का लैम्डा भी सेम होना पड़ेगा, राइट? आर यू ओके विद दिस? सही है, समझा आपको? यस सर। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूँ YDSC, बट मैं सोर्सेज जो लेने वाला हूँ वो इनकोहेरेंट सोर्सेज है। सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो आपको पहले से समझ में आना चाहिए, नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी सेम, राइट? ये तो पहले से पता है अपने को, इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी सेम। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, तो आप कहेंगे एट ऑल पॉइंट्स ऑन स्क्रीन I net will be equal to I1 plus I2, ठीक है? सब जगह पे I net क्या होगा? I1 plus I2 होगा। ऐसा इंटरफेरेंस में होता है क्या? नहीं ना, ठीक है? हर एक जगह पे, स्क्रीन के हर एक जगह पे आपको I net क्या दिखेगी? I1 plus I2। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसी को अप्लाई करके पूछता, मैं कहता जो S1 है उससे λ1 वाला वेवलेंथ जा रहा है और S2 से λ2 वाला वेवलेंथ जा रहा है, ओके? तो मैं पूछूंगा कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा पे I net क्या होगा, यहाँ पे I net क्या होगा? क्या बोलते हैं आप? I1 plus I2 बोलते, राइट? मैं पूछता पॉइंट P पे I net बताओ, तो आप कहते हैं I net जो होगा सर यहाँ भी I1 plus I2 होगा। मैं पूछता Q पॉइंट पे बताओ I net क्या है, तो आप कहेंगे सर वहां पे भी I1 plus I2 होगा। आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने कहा कि ये दोनों जो हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस है, राइट? क्यों आप बता रहे हो? क्योंकि λ1 λ2 अलग अलग है। आर यू ओके विद दिस? यस सर।
Done, sir. थोड़ा ऊपर करो। अरे स्लो, चल लिखो फटाफट। डन सर। नेक्स्ट आते हैं YDSC भी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें मैं बायक्रोमेटिक लाइट लूंगा। क्रोमेटिक लाइट, बायक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है लाइट में दो अलग अलग तरह के वेवलेंथ होंगे, ठीक है, टू डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी, आप कह सकते हो, जो भी कहना सर, फ्रीक्वेंसी आर प्रेजेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूं उससे। सपोज मैंने एक डायग्राम ही बना देता हूँ। ऊपर में लाइट आ रही है, नीचे में भी लाइट आ रही है। इसमें λ1 λ2 दोनों है, और इस लाइट में भी λ1 λ2 दोनों है। ओके, राइट, समझ में आया बायक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? पहला वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे बायक्रोमेटिक लाइट नहीं था, ऊपर वाले में सिर्फ λ1 था, नीचे वाले में सिर्फ λ2 था, राइट। तो आप कहते हैं S1 S2 दोनों जो था मोनोक्रोमेटिक था, राइट। यहाँ पे S1 भी बायक्रोमेटिक है एंड S2 भी बायक्रोमेटिक है। आर यू ओके विद दिस? अब इसमें होगा क्या कि ऊपर वाले की λ1 नीचे वाले λ1 से इंटरफेरेंस पैटर्न दे देगी, मतलब λ1 का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पे अलग से दिखेगा। वैसे ही λ2 ऊपर वाली नीचे वाले λ2 के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न देगी, राइट। सो ऑन द स्क्रीन यू विल ऑब्जर्व द टू इंटरफेरेंस पैटर्न्स। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, λ1 of S1 will interfere with λ1 of S2 and give interference pattern। फिर कैसे करेंगे? उनके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो अलग है ना। मतलब क्या कहना क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जैसे है λ2 of S1। पहले इसमें क्या बोला था कि कोहेरेंट सोर्सेस में वहां पे लैम्डा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वो सब सेम था, वो सब सेम होना चाहिए अगर इंटरफेयर कराना है। हाँ सही है। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स लिए, ओके, और उनको कंबाइन कराया। कंबाइन ही क्या, निकलती है भाई लाइट से, कंबाइन क्या कराने का? ऐसा सोच लोगे जो दो वेवलेंथ क्रिएट करती है। जैसे आप बल्ब लेते हो, उसमें सारे वेवलेंथ है, ठीक है। कुछ कुछ सोर्सेज होते हैं जो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है, कुछ कुछ सोर्सेज होते हैं जो दो क्रिएट करती है, कुछ कुछ सोर्सेज होते हैं जो 10 वेवलेंथ क्रिएट करती है, कुछ कुछ सोर्सेज होते हैं जो इनफाइनाइट वेवलेंथ क्रिएट करते हैं, राइट। चलो, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट λ1 ऊपर का λ1 नीचे वाले λ1 के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न देगा, ऊपर वाले का λ2 नीचे वाले की λ2 के साथ मिलके इंटरफेरेंस पैटर्न देगा, ठीक है, सिंपल। ऊपर वाला λ1 नीचे वाले λ2 के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दे सकता, राइट, और ऊपर वाले का λ2 नीचे वाले के λ1 के साथ मिलके इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दे सकता। ओके, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यहां तक ठीक है? ये पहले लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करता हूं। सर ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप मान लो λ2 नहीं होता, सिर्फ λ1 ऊपर होता, λ1 नीचे होता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, है ना। अब याद करो, इसकी जो फर्स्ट मैक्सिमा होगी वो λd/d पे होगी, राइट, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर होगी, राइट। यस सर। हाँ, और λ2 वाला जो है ये इस वाले से इंटरफेरेंस कर सकते, मान लो λ1 नहीं है ना, तो λ2 अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बना देगा, राइट। हाँ। तो λ2 के कारण जो मैक्सिमा बनेगी उसकी पोजीशन अलग होगी, λ1 के कारण जो मैक्सिमा बनेगी वो उसकी अलग अलग पोजीशन पे होगी, राइट। हाँ। आपको स्क्रीन पे दोनों कलर का अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा,
मतलब दोनों की मैक्सिमा अलग अलग दिखेगी, कहीं दोनों की मैक्सिमा मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा है ना। ओके सर। ओके ऐसा है। तो मैंने वही ये दोनों सेंटेंसेस वैसे लिख दिए। ये इंटरफेयर, इंटरफेयर डन सर। इसमें बेसिकली मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी, तो ऐसे ही बोल दिया। अब इस डायग्राम में आप देखो, इसी डायग्राम में एक और चीज बता देता हूँ। इसका मिडिल पॉइंट O है। इजंट O पे पाथ डिफरेंस 0 होगा दोनों के लिए? दोनों लाइट के लिए तो सेम ही पाथ है ना, राइट? तो पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? सेंट्रल मैक्सिमा फॉर सर बोथ। यस, सर आप वो स्टेटमेंट्स फिर से एक बार दोहरा सकते हैं क्या? लिखा हुआ दोहरा लो, लिखा हुआ तो है भाई। तो नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। इसमें क्या दिक्कत क्या है, पूछो, बोलो तो क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? सर वैसे इसको समझ तो रहा है कि मतलब दोनों S1 और S2 वेव्स है, उसमें से लैम्डा, सोर्सेज है। हाँ सॉरी सोर्सेस है, हाँ उनके लैम्डा जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है वो इंटरफेयर करने वाले हैं, हाँ और लैम्डा 2 दोनों स्क्रीन दोनों सोर्सेस का जो है वो इंटरफेयर करने वाले हैं। हाँ बस। तो और उसका लेमडा लॉजिक नहीं समझ रहा मेरे क्या क्या उसका उसका लॉजिक नहीं समझ रहा कि मतलब कैसे होंगे। अरे अब कोरेंट सोर्सेज जो होंगे वही तो आपको इंटरफेरेंस दे सकते हैं ना, इनकोरेंट तो देगा नहीं। तो सेम लेमडा वाले जो होंगे दोनों सोर्सेज के, सिर्फ उनका इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है, ठीक है, सेम लेमडा वाले का। ओके ओके यस। अलग अलग लेमडा नहीं होगा। तो दोनों का अलग अलग, लेमडा 1 के लिए अलग आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, लेमडा 2 के लिए अलग दिखेगा। चलो पॉइंट इस पे आते हैं, ओ पॉइंट पे। यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा दोनों कलर के लिए ना, दोनों ने रास्ता तो सेम ही ट्रेवल करेगा ना, दोनों लाइट है ना, तो पाथ डिफरेंस दोनों के लिए 0 होगा। तो आप लिख दिया सेंट्रल मैक्सिमा फॉर बोथ लेमडा 1 लेमडा 2 विल बी एट O। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको और क्लियर होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल नंबर ले लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने एक बायोक्रोमेटिक लाइट लिया है दोनों के लिए, लैम्डा 1 जहां पे 4500 एंगस्ट्रम है, लेट लैम्डा 2 मैंने 6000 एंगस्ट्रम ले लिया है। कैपिटल डी की वैल्यू मैंने सपोज 1 मीटर कह दी, स्मॉल डी 1 mm कह दी। ओके, तो मैंने पूछा फाइंड y मिनिमम such that maxima of both lambda 1 and lambda 2 will coincide। अच्छा एक बात तो जानते हो, ओ पे ही दोनों की मैक्सिमा कोइंसाइड कर रही थी, सेंट्रल मैक्सिमा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया बियॉन्ड ओ और एक्सेप्ट ओ, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के आपको आंसर करना है। चलो ध्यान समझते हैं। पहले बताओ पोजीशन, मैं डायग्राम से बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझेगा। सपोज ये पॉइंट ओ है, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा की के लिए y की वैल्यू क्या होती थी बताओ? y की वैल्यू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या होती थी? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, राइट? आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. यहाँ पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा बनता, इजन इन दोनों के लिए, दोनों कलर के लिए लैम्डा अलग अलग होगा। यस सर। इसका मतलब यस सर। दोनों लैम्डा की फर्स्ट मैक्सिमा एक जगह नहीं होगी, ये श्योर हो? यस सर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 will not coincide with
first maxima of lambda 2. I am 100% sure, right? वैसे ही याद है फर्स्ट मिनिमा, मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट मिनिमा लिखा, इसकी पोजीशन सेंटर से क्या होती थी? लैम्डा डी बाई 2d, राइट? याद है? आर यू ओके विद दिस? यस यस इसमें भी लैम्डा टर्म आ गया है ना, बाकी कैपिटल डी स्मॉल डी तो दोनों कलर के लिए सेम होगा. कैन आई से दैट फर्स्ट मिनिमा of lambda 1 will not coincide with the first minima of lambda 2. I am 100% sure. ठीक है, इतना तो समझ में आ गई बात. आगे बढ़े. तो मेरा तो क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, मैक्सिमा बोथ लैम्डा विल कोइंसाइड, मतलब सेम नंबर ऑफ मैक्सिमा तो कोइंसाइड नहीं करेगा. आर यू ओके विद दिस? मैं कहूं कि फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा 1 का फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा 2 का कोइंसाइड नहीं करेगा. वैसे ही मैं कहूंगा 10th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 विल नॉट कोइंसाइड विद द 10th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2. आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. तो सेम नंबर वाले मैक्सिमा कोइंसाइड नहीं करेंगे. तो मैं अलग अलग लिख लेता हूं. लेट, मैंने मान लिया nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड विद mth, मैं अलग नंबर ले लिया, मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2. दिस इज पॉसिबल, राइट? है ना, दिस इज पॉसिबल. पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. सर आपने नीचे वाले में y इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई 2d क्यों लिख दिया? क्योंकि वो होता है. फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन निकाल के देखो भाई. ओह अच्छा, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं पहले से मैक्सिमम समझ लिया. मुझे सॉरी. आंसर चलो अब आते हैं. अब nth मैक्सिमा की पोजीशन दोनों की कोइंसाइड करेगी, मींस दोनों का y वैल्यू सेम होगा तभी तो कोइंसाइड करेगा, राइट? तो nth मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? n लैम्डा 1 d by d. आर यू ओके विद दिस? m लैम्डा 2 कैपिटल d by d. हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग. ये बताओ, ये मेडिकल वाले बच्चे बोल रहे थे कि कुछ तो आपने क्या कहते हैं कैप्स्टेट पढ़ा रहे थे, तो कुछ चीज छोड़ा था जो आपने कहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर पढ़ाएंगे. वो क्या था? बच्चे पूछ रहे थे. उन्होंने मतलब वो भी ऐसा ही मुझे ये सेम स्टेटमेंट बोला कि सर जब कैपेसिटर पढ़ा रहे थे, मे बी सर्किट रिलेटेड कुछ होगा मेरे हिसाब से. हाँ वो इंसुलेटर वाला ना, मतलब अल्फा अल्फा नेगेटिव ये वाला. ओ ओके ओके. इसके अलावा हाँ वो तो आप हाँ एग्जाम्पल. सर वो एक्चुअली क्वेश्चन भी आया था मेरे 2021 में उसके रिगार्डिंग.
हमें भी उनको भी याद नहीं है, तो हो सकता है वो करते ना ऐसा कि सॉल्व करेंगे बच्चे और न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आ जाएगा, अटक जाएंगे तो मैं बता दूंगा इसमें क्या है। ठीक है, चलो सर रखो रखो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. चलो मैंने ये लिख दिया, nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद द mth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, है ना, क्योंकि सेम नंबर वाला तो नहीं होगा कोइंसाइड, राइट। मैं वैल्यू रख लेता। अच्छा एक बात, यहाँ तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, पहले कैंसिल कर देते ना, क्यों आगे लेके जाए, कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो जाता दोनों का, राइट। सही है, तो n लिख दिया, लैम्डा 1 कितनी थी 4500 एंगस्ट्रॉम थी, और m लिख दिया और ये थी 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो सपोज मैंने n by m कर दिया, isn't it this will be 4/3? Are you okay with this? सही है ना। तो कैन आई राइट यहाँ पे कि फोर्थ मैक्सिमा, n की वैल्यू 4 लोगे तो m की वैल्यू 3 लेनी होगी कोइंसाइड करने के लिए, राइट। सो आई विल राइट फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 will coincide with third maxima of lambda 2. Are you okay with this? है ना, और इससे पहले कोई पॉसिबल नहीं है, तो मैं y मिनिमम लिखना, इसकी पोजीशन लिखता, तो या तो फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 बता दो या थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 बता दो, दोनों की सेम पोजीशन आएगी। तो मैंने 4 लिख दिया, लैम्डा की जगह 4500 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, कैपिटल डी शायद 1 मीटर लिया था मैंने, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर, सॉल्व करते यही मेरा आंसर हो जाता। आर यू ओके विद दिस? समझ में आया क्या कहा? यस सर। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ना, 8th मैक्सिमा ऑफ lambda 1 will coincide with the 6th maxima of lambda 2. Are you okay with this also? Can I write this also? 8th maxima of, sorry यहाँ पे lambda 1 लिखना चाहिए था, lambda 1 of lambda 1 will coincide with the 6th maxima of lambda 2. बट वो मुझे से पूछा नहीं ना, ये तो और उसके बाद आएगा, मुझे तो मिनिमम पूछिए, तो ये मेरा आंसर होता है। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर आपको व्हाट्सएप में सेंड किया था वो क्वेश्चन आपको। क्या क्वेश्चन भेजा? तो जब मैंने सर सेंटर से कोई पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा ब्रीफली। हाँ नहीं, ये यहाँ नहीं आएगा, वो बहुत बाद में आता है आपको, ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। ओके, किस टॉपिक का है फिर सर ये आपको ईएम वेव में आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का, आपको बहुत बाद में पढ़ाया जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है ना कैपेसिटर में, वो वहां पढ़ाया जाएगा। बट याद रखने के लिए ये रख सकते हो, जो भी कैपेसिटर में करंट होती है ना, वही डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल भी हो जाता है। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिखोगे? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दोगे ना चार्ज। ठीक है, हेलो। यस सर। और इफ चार्ज पता है तो करंट क्या होता है, dq by dt कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर लो। ओके ओके सर, हो जाएगा। बट ये स्पेसिफिकली जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है ना, ये आपको पढ़ाया जाएगा बहुत बाद में, ये इस टॉपिक का नहीं है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं है ये पार्ट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पढ़ाया जाता है बहुत बाद में, ईएम वेव वाले पार्ट। चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। Sir, Yes, बोलिए। 8 maximum of lambda 1 है क्या? हाँ सॉरी, हाँ लैम्डा 2 गलती से फिर से लिख दिया मैं, लैम्डा 1 सॉरी, है ना लैम्डा 1। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आते हैं व्हाइट लाइट इन YDSC। ओके, YDSC में व्हाइट लाइट क्या, व्हाइट लाइट पता है क्या होता है? इसकी जो वेवलेंथ होती है Combination of 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम के बीच में सारी वेवलेंथ होती है, राइट? है ना? तो इसका मतलब कितनी वेवलेंथ होंगी? इनफाइनाइट। आर यू ओके विद दिस कि व्हाइट लाइट में कितने वेवलेंथ्स होते हैं? तो कहेंगे इनफाइनाइट। ओके, सिंपल है। इसके बाद जो भी नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में सब लिखते जाओ, वो सारे होंगे। डेसिमल में लिख सकते हो जो भी नंबर चाहिए। सो बेसिकली देयर आर इनफाइनाइट वेवलेंथ्स इन द व्हाइट लाइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा काम। अब दो था तो इतनी परेशानी थी। ये देखा आपने, दो कलर लिया था तो कहीं कहीं बेचारे की मैक्सिमम मिल रही थी, है ना? सर यहाँ पे इनफाइनाइट वेवलेंथ कैसे है? भाई कैसा बात, इन दोनों के बीच में कितने नंबर पॉसिबल है? इन दोनों एंगस्ट्रम के बीच में। ओके ओके, अच्छा वैसे ठीक है। वैसे ना, ठीक है। सो इसलिए देयर आर इनफाइनाइट वेवलेंथ्स आर पॉसिबल इन द। अब अभी जस्ट दो मैंने अलग अलग वेवलेंथ लिया था तो कहीं कहीं मैक्सिमम मिल रही थी, राइट? है ना? सिंपल है। अब ध्यान से समझो, जो पहले क्लियर कट बात है वो कर लेते हैं पहले। इसमें भी व्हाइट लाइट है, यहाँ भी व्हाइट लाइट है। पहले ओ पॉइंट पे आओ। ओ पॉइंट पे सबके लिए पार्ट डिफरेंस 0 होगा फॉर ऑल वेवलेंथ, राइट? सो ओ पॉइंट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ऑल वेवलेंथ दिखेगी, सबकी सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगी। ओ पे दिखेगा क्या एक्चुअली? आपको व्हाइट लाइट दिखेगी। आर यू ओके विद दिस पॉइंट? ये पता चला आपको मैंने क्या बोला? ओ पे कोई भी लाइट आएगी, दोनों का रास्ता तो इक्वली हो जाएगा ना, किसी भी लैम्डा के लिए निकालो तो x1 विल बी x2, तो यहाँ पे पाथ लेंथ 0 ही हो जाएगा। तो पॉइंट ओ पे सारे वेवलेंथ का सेंट्रल मैक्सिमम दिखेगा। इसका मतलब जैसा था वैसा ही दिखेगा, यहाँ पर व्हाइट लाइट दिखेगी। आर यू ओके विद दिस? यस सर वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सब वेवलेंथ्स आ जा रही है ना? हाँ सर, सारी आ रही है ना, यहाँ पे सब वेवलेंथ है, इसमें भी सारी वेवलेंथ, इसमें सब। लेकिन जो अपनी अपनी वेवलेंथ से इंटरफेरेंस करेगा ना, इसका लैम्डा 1 इसके लैम्डा 1 से इंटरफेयर करेगा, इसका लैम्डा 2 इसके लैम्डा 2 से इंटरफेयर करेगा, एंड सो ऑन, राइट? ओके, तो कोई भी वेवलेंथ का जो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता इक्वल होगा। रास्ता इक्वल हो गया तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होगी। तो आप कोई भी वेवलेंथ लेते सबके लिए पार्ट डिफरेंस 0 होता। आर यू ओके विद दिस? यस। और यानी सबका वो इमर्ज कर रहे हैं एक जगह पे मिल रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो फिर जो जो हमने सोर्स दिया, हाँ हाँ जिनके ऊपर डाला, वही सोर्स हमें देखने को मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली वो कंस्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि सबकी Yes, सेंट्रल yes. मैक्सिमा है तो सारे लाइट का मैक्सिमा बन जाएगा, राइट? तो इंटेंसिटी सबकी मान लो आई है तो 4I हो जाती थी, याद है आपको? आई तो मैक्सिमा के लिए 4I होती है। यस यस, हाँ। तो हर एक कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है। तो आपको कलर चेंज नहीं होता ना, व्हाइट का व्हाइट ही दिखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई भी ऐसी जगह होगी जहां पे मैक्सिमा कोइंसाइड कर सकता है सबका? यू विल से सर इम्पॉसिबल है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। आर यू ओके विद दिस? सेम नंबर ऑफ मैक्सिमा सेम के साथ नहीं करेंगे। नहीं, सेम नहीं, कोई रैंडम भी मैक्सिमा सबका नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है ना, सबकी मैक्सिमा, सबकी मैक्सिमा। इनफाइनाइट में पॉसिबिलिटी तो है ना कि कोई ना किसी का तो लग जाए। किसी का किसी से नहीं लगाना है मुझे, सबका सबसे लगाना, ठीक है? अच्छा, फिर वो सबका सब किसी नहीं मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं लिख सकता हूँ एट बियॉन्ड एक्सेप्ट ओ, मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट ओ at no point on screen maxima of all wavelength will coincide। ये मैं 100% श्योर। वैसे ही किसी भी पॉइंट पे सबकी मिनिमा कोइंसाइड करे वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं ये भी लिख सकता हूँ एट नो पॉइंट ऑन स्क्रीन minima
ऑफ ऑल वेवलेंथ विल कोइंसाइड। कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां पे सबकी मिनिमा एक जगह आ जाए, सबकी मैक्सिमा एक जगह, ऐसा नहीं होगा। सर आप फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर सकते हो क्या एक बार? हाँ पढ़ो तो पढ़ तो लो, जहाँ गड़बड़ है मुझसे पूछ लो। रीडिंग प्रॉब्लम है या मुझसे पढ़वाना है? एक बार रीड करो, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क। ओके, सर आपने स्टार्टिंग में लिखा ना एक्सेप्ट 0। हाँ एक्सेप्ट 0, यस। एक्सेप्ट 0 मींस एक्सेप्ट ओ, मैं ओ ले लिख रहा हूँ इस पॉइंट को, एक्सेप्ट ओ। ओके, आर यू ओके विद दिस? दोनों लाइन समझ में आई? यस सर। एक और बात लिखता हूँ, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा फ्रॉम ओ। याद है ये लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती थी, राइट? आर यू यस नो बोलो भाई, घबराओ मत। यस सर। चलिए, ये जो लैम्डा थी, यानी जिसकी लैम्डा सबसे कम होगी उसकी मैक्सिमा सबसे पहले आ जाएगी, है ना? राइट, स्क्रीन पे पहली मैक्सिमा किसकी दिखेगी? जिसकी लैम्डा सबसे कम होगी। Isn't it 3800 एंगस्ट्रॉम, जो ये वायलेट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट? और ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आर यू ओके विद दिस? यस तो सर। कहीं जो फर्स्ट मैक्सिमा पहले किसकी आएगी? फर्स्ट मैक्सिमा वायलेट आएगी, है ना? आर यू ओके विद दिस? यहाँ पे भी पहले किसकी मैक्सिमा दिखेगा आपको? कहोगे सर पहले तो वायलेट कलर की मैक्सिमा आएगी, रेड की उसके बहुत बाद आएगी, है ना? मैं ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे कहोगे सर फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड तो दूर दिखेगा, रेड यहाँ आएगा कहीं, है ना? ऐसे फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड यहाँ दिखेगा। आर यू ओके विद दिस, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का आजू बाजू कौन सी कलर दिखेगी, तो आप क्या लिखोगे आंसर? वायलेट। यस सर। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। तो ओ पे सबकी सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड करेगी, ओ पे क्या दिखेगा? तो आपको व्हाइट लाइट दिखेगी या व्हाइट स्पॉट दिखेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन समझा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाइट लाइट के अराउंड कौन सी कलर की लाइट दिखेगी, तो आप क्या लिखोगे? वायलेट कलर की लाइट दिखेगी, ठीक है? सिंपल। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिया। आर यू ओके विद दिस? और सर पहले वाले का आंसर व्हाइट लाइट होगा ना? हाँ व्हाइट लाइट या व्हाइट स्पॉट, ऐसे कुछ ऐसे ही टर्म यूज करेंगे, है ना? एट ओ व्हाट विल बी द कलर ऑफ लाइट या कलर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न? यू विल राइट व्हाइट। वाइट, या और उसके अराउंड कौन सी कलर पहले दिखेगी, तो आप कहोगे वायलेट पहले दिखेगी, वॉयलेट। वायलेट पहले दिखेगी। दैट्स इट। देयर आर टू क्वेश्चन। मेडिकल में देखते हो ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं ताकि किसी को याद रहेगा तो फटाफट विद इन अ मिनट सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। आई हैव सीन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वाला टेस्ट, क्या सीधा सीधा क्वेश्चन था, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, राइट? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 100% मार्क्स ले आएगा उसमें? सब शांत पीसफुल हो गया, नो वन। अच्छा 180 का जो आपका टेस्ट होता है ये सब, इसमें 150 प्लस किसी का आता है आप में से? अरे सब चुप है। आप में से सबसे ज्यादा किसका आता है भाई, ये बताओ? 140, 130 ऐसा किसी को आता है आप में से? ऐसा कैसे हो सकता है? सब शांत है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी ने तो चैट बॉक्स में बोला है 137 निकिता, यस। हाँ 130 इज ओके मार्क्स, आप उसको और आगे ले जा सकते हो। लास्ट टेस्ट में 125। ओके वैष्णवी,
तो 125 आया आप लोगों को या 130 आ रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज द इजियर पेपर, राइट? मैं तो उसके पहले वाला नहीं देखा, दिस वन 115, बट 115 से ज्यादा आना चाहिए था आई गेस, है ना वैष्णवी? आप और प्रैक्टिस शायद नहीं कर पाए होगे, मे बी। सर टाइम थोड़ा मैनेजमेंट हाँ, गड़बड़ है। you have the टेस्ट में चल रहा है ना स्कूल में, ठीक है। विद दैट रिस्पेक्ट इट्स अ गुड मार्क्स, ओके, आप उसको कंसीडर करो तो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो फिजिक्स में तो मार्क्स आता नहीं है। हाँ, अजय आपका 121, आपको पुश करो उसको, 150 प्लस लाना है। 120 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो जम के, नोट्स बार बार पढ़ो और प्रैक्टिस करो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Now I will talk about the oblique incidence. Oh, sorry. है ना, YDSC ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी तक ध्यान से देखो, मैं जो पढ़ा रहा था, आप ध्यान से देखोगे तो लाइट मैंने ऐसे स्ट्रेट ले रहा था। आर यू रिमेम्बर? मैं ऐसे ले रहा था। अब मैं ऐसा नहीं लूंगा इस क्वेश्चन में, मतलब इस टॉपिक को सॉल्व करने वक्त, ठीक है। तो मैं क्या लेने वाला हूं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा है, ऐसा है। अब मैं लाइट जो ले रहा हूं वो ऐसा ले रहा हूं, टेढ़ा। और ये जो लाइट है यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। आर यू ओके विद दिस? एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिक इंसिडेंस। मैंने अभी तक कभी ऐसा नहीं लिया है। और इफ आपको याद हो, ये स्मॉल डी होती थी, मैं ऐसे ऐसे ले लेता हूँ, डॉट डॉट डॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पे, ठीक है। इफ आप गौर से देखो, इफ ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, तो ये जो होगी एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगी, और ये अल्फा हो जाएगा, राइट, ठीक है। इफ ये अल्फा हुआ और ये डी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो डी साइन अल्फा हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? डी साइन अल्फा समझ में आया? यस सर। इसका मतलब क्या है कि ये सपोज S1 था, S2 था, तो S1 में लाइट ऑलरेडी डी साइन अल्फा ज्यादा चल चुकी है S2 से, है ना, राइट? कोई यस नो बोलो तो समझेगा मुझे भी। यस सर। हाँ, इस डायग्राम में मैं सोचूं, यहाँ पे टॉर्च लगा हुआ था, है ना, टॉर्च लगा हुआ था, लाइट चलना शुरू की, तो S1 में लाइट जो चलते चलते डी साइन अल्फा ऑलरेडी ज्यादा चल चुकी है, राइट। अब मैं आता हूँ पॉइंट ओ पे, समझ रहा हूँ, मैं आ गया पॉइंट ओ पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो, S1 से फर्दर लाइट चलती, मान लो व्हाइट कलर से दिखा रहा, व्हाइट कलर से चलते ऐसे चल के यहाँ आती, और S2 से भी लाइट यहाँ से। इसके बाद का रास्ता तो बराबर है, XX मान लिया। तो पॉइंट ओ पे पूछता कौन सी लाइट ज्यादा चली, S1 वाली लाइट ज्यादा चली गई या S2 वाली लाइट ज्यादा चली? S1 वाली। S1 वाली कितने से ज्यादा चली गई? डी साइन डी अल्फा। साइन अल्फा। Very good. So isn't it over here, can I write at point O part difference is D sin alpha? Very simple. Are you okay with this? यस सर। यस तो सर। मतलब यहाँ पे जीरो पे भी पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं रहेगा, हाँ, रह जाएगा। रहेगा। और कितनी रहेगी? डी साइन अल्फा रहेगी। वेरी सिंपल। ओके, यस सर। चलिए अब सेंट्रल मैक्सिमा, ये ओ पे तो नहीं होगा ना, सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे नहीं होगा। सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होती है? वेयर पार्ट डिफरेंस इज जीरो, है ना। या आप कह सकते हो जहां पे दोनों ने बराबर रास्ता चला होगा वहीं पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगी, वहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो आपको क्या लगता है, सेंट्रल मैक्सिमा ओ से ऊपर होना चाहिए, ओ से नीचे होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए ना। ऑलरेडी देखो S1 वाले ने ज्यादा चला है, अब फर्दर S1 वाले को कम चलेगा, तभी तो S2 वाला उसके बराबर चलेगा, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा बन रही, मींस पार्ट डिफरेंस जीरो बन रहा है, तो इसे मैंने कह दिया सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रही है। सर ऊपर कैसे आई सर, मेरे को नीचे लग रहा था।
नहीं वेट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस वुड बी 0, राइट? पाथ डिफरेंस 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो लाइट चली चली दोनों और यहाँ से जो लाइट चली, दोनों का रास्ता का लेंथ बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट? पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बोथ लाइट्स विल बी इक्वल, राइट? आर यू Yes, ओके? yes. यस. सो आप देखो S1 वाले ने पहले से डी साइन अल्फा चला हुआ है ज्यादा. अब आप नीचे ले जाओगे, लेट आपके पास ऑप्शन क्या होगा, नीचे से नीचे ले जाओगे, इजंट इट S1 S2 के कंपैरिजन में और ज्यादा चलेगा. हाँ वो तो चलेगा. हाँ, तो ऑब्वियसली वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 तो हो नहीं पाएगा, राइट? नहीं. इसके ऊपर ही S1 थोड़ा कम चलेगा S2 के कंपैरिजन में, राइट? तो ऊपर में ही कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए. आर यू ओके विद दिस? तो रटने वाले बच्चे ऐसे रट लेते हैं, सर आपने ऊपर की तरफ लाइट दिया है तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर, मान लो अल्फा मैं नीचे की तरफ दे देता तो कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा नीचे. सिंपल. Yes, sir. लेट मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ आपको फील कराने के लिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. मैं तो मान लो मैंने कैपिटल डी दे दिया 1 मीटर, मेरा फेवरेट जो है ये 1 मिलीमीटर ले लिया, और लेमडा ले लिया मैंने 5000 एंगस्ट्रम. 5000 एंगस्ट्रम ले लिया तो ये 2000 लेमडा हो जाता था, याद है आपको, है ना? ठीक है. और अल्फा मैंने कह दिया 30 डिग्री. ओके, अल्फा क्या ले लिया मैंने, 30 डिग्री. तो आप इजंट डी की जगह 2000 लेमडा लेते और साइन 30 डिग्री हाफ हो जाते, मींस ये 1000 लेमडा हो जाता. आर यू ओके विद दिस? Sir, 1000 कैसे है? कैलकुलेशन देखो, डी की वैल्यू कितनी लिखते, 2000 लेमडा, है ना? और साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो ये 1000 लेमडा हो जाता है. ओके. Yes, sir. अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितनी है, 0, और पॉइंट ओ पे पार्ट डिफरेंस क्या है, 1000 लेमडा. तो पी एंड ओ के बीच में कितनी मैक्सिमा है, मैंने ये पूछा. नंबर ऑफ मैक्सिमा बिटवीन पी एंड ओ. बिटवीन का मतलब क्या होता है, पी पे जो मैक्सिमा उसको इंक्लूड नहीं करना है, ओ पे जो मैक्सिमा उसको इंक्लूड नहीं करना है, राइट? तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं लेमडा होता, कहीं ना कहीं 2 लेमडा होता, कहीं ना कहीं 999 लेमडा होता, राइट? ये सारे लेमडा को काउंट करते. तो लेमडा से लेके 999 लेमडा के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो आप कहते हैं सर 999. या समवन इज राइटिंग समथिंग 999. अजय चेक करो, 999 होना चाहिए, 998 नहीं होना चाहिए. फर्स्ट आंसर वाज राइट. वही लिखा था, फिर आप वो बिटवीन, तो मैं दोनों निकाल दिया. नहीं, बिटवीन मतलब इसको नहीं लेना है, बिटवीन मैंने टर्म यूज किया तो इसे और इसे नहीं लेना है ना आपको, राइट? ओके सर, ठीक है. उसके बीच. अच्छा, यही पूछता नंबर ऑफ मिनिमा, पूछता बिटवीन पी एंड ओ. देखो आप यहाँ क्या करते, 0.5 लेमडा से चलते, 0.5 लेमडा पहला मिनिमा होता, और यहाँ पे कितना चल सकते हो, 999.5 लेमडा, राइट? तो कितने नंबर होते, ये हो जाता मेरा फर्स्ट मिनिमा. 1.5 लेमडा जहां होता वहां होता सेकंड मिनिमा, मतलब एक बढ़ा देते हैं, ये क्या हो जाता, 1000वां वाला, 1000th मिनिमा. तो मुझे कितनी मिनिमा हो गई यहाँ पे, 1000 मिनिमा. आर यू ओके विद दिस टू? Yes, sir. सॉरी, लिख लीजिए इससे पहले, फिर आगे हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं. हेलो, फिजिक्स पढ़ने में मन लगता है थोड़ा बहुत? मेडिकल वाले फिजिक्स से बहुत परेशान रहते हैं ना. हाँ बोलिए. सर कुछ नहीं सर, गलती से मैं कर
चलो आगे बढ़े, लिख लिया आपने परहैप्स। चलो इसी में मुझे कुछ और ऐड करना है। कुछ चीजें याद करो पुरानी ज्योमेट्री। इस पॉइंट से मैं पॉइंट पी को मिला दिया, इस पॉइंट से पॉइंट पी को मिला लिया, राइट। और ये सपोज यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ओके। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो डू यू रिमेम्बर S2P माइनस S1P ज्योमेट्री वाइज, S1 इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, S2 इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, यहां से S2P माइनस S1P d साइन थीटा होता। डू यू रिमेम्बर? बोलो भाई, ये याद है? यस सर। चलिए, अच्छा इस जगह पे पॉइंट P पे मैंने क्या माना? पाथ डिफरेंस 0 है, सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट। यस तो इजंट इट, यहां से सोचो S1 इस पॉइंट के बियॉन्ड सोचो, कौन ज्यादा चला? S2 ज्यादा चला है S1 से, राइट। कितने से ज्यादा चला है? d साइन थीटा चला है ज्यादा, है ना? यस अच्छा, उसके पहले किसने ज्यादा चला था? S1 वाला ज्यादा चला हुआ था, राइट, d साइन अल्फा, राइट। या 1 वाला ज्यादा चला हुआ था, 2 के कंपैरिजन d साइन अल्फा। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोनों की पाथ इक्वल है, दोनों ने बराबर चला है। Isn't it d sin theta should be equal to d sin alpha? यस Yes. So हम लोग लिख सकते हैं d sin theta is equal to d sin alpha. So can I write theta should be equal to alpha? Can I write theta is equal to alpha? बोलो भाई। यस सर। सपोज ये y है, ये y है, और इसे मैं कैपिटल D लिखता था, तो बाय ज्योमेट्री ट्रायंगल से देख के बता सकते हो क्या y को मैं d tan थीटा बोलता था? याद है? कह सकते हैं ना d tan थीटा होगा। तो isn't it theta is equal to alpha, तो d tan alpha लिख देंगे आप। और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम O, राइट। दिस इज व्हाट? पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम O. आर यू ओके विद दिस? यस सर। लिख लीजिए। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्लिक वाला समझ में आया। एक और वेग टर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अच्छा इजंट इट, यहाँ पे देखो कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर चला गया, होना कहाँ चाहिए था? इफ ये ऑब्लिक नहीं होता तो ओ पे होता, राइट। ओ पे, सेंटर पे। सेंटर पे होता, लेकिन मैंने जैसे जैसे ऑब्लिकनेस बढ़ाया वो वैसे ऊपर चला गया। तो कैन आई से दैट सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड above by the distance y? सिंपल है, which is tan alpha, d tan alpha, right? यस सर। मैं कह सकता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा is shifted by d tan alpha, right? सिंपल है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जगह ऐसे भी कर सकते हो, सारे फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गए होंगे, राइट।
तो आप कहेंगे एक्चुअली द फ्रिंज होल फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड बाय डी tan अल्फा, राइट। मैं लिख सकता हूँ होल फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड बाय डी tan अल्फा। चलो सिंपल लिख लीजिए, 2-3 लाइन सेंटेंस सिंपल से हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बोलिए भाई। सर आप मेरे को वो बताएंगे क्या कि जहाँ पे आपने पोजीशन फ्रॉम 0 लिखा था y इज इक्वल टू डी tan अल्फा और y इज इक्वल टू डी tan थीटा को इक्वेट किया, वो वाला पार्ट फिर से बताएंगे। हाँ देखिए ना, थीटा अल्फा के इक्वल हुआ, ये समझा आपको? हाँ वो समझा। समझा ना। अब वो ज्योमेट्री देखो ना, ज्योमेट्री देखो, ये y है ना, ये पॉइंट P है आपका, ये O है ना, और ये कैपिटल D है, राइट, और ये थीटा है, यही है ना ज्योमेट्री में। यस यस। कैन आई राइट tan थीटा इज y by d? सो कैन यू हाँ लिख राइट सकते हैं। y इज इक्वल टू d tan थीटा, है ना। हाँ बस हो गया, y को d tan थीटा लिखा, और इस क्वेश्चन में थीटा अल्फा के इक्वल है। ओके ओके यस यस। हाँ दैट इज व्हाई आई हैव रिटन d tan अल्फा। सर ये क्वेश्चन नहीं था ना? नहीं नहीं, मैं तो थ्योरी का पार्ट था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, लेकिन राइट। यस सर। डन सर। एक वेग टर्म यूज करते हैं, वो भी मैं लिख ही देता हूँ, जितना पढ़ा दिया तो वो भी लिख देता हूँ। जनरली जेई वाले पूछते हैं, पूछा जाता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए। तो जो भी y आया है आपका, मतलब d tan अल्फा है, राइट, अपॉन बीटा। बीटा याद है फ्रिंज विड्थ होता है, डू यू रिमेम्बर बीटा इज फ्रिंज विड्थ? यस सर। यस सर। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे d tan अल्फा, बीटा की जगह लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, राइट। तो कैपिटल डी कैंसिल हो जाता है, d बाय लैम्डा tan अल्फा, ये आपका आंसर हो जाता है उस केस में। अरे 7:30 9:30, सॉरी, ओह मुझे याद ही नहीं रहा। आपका टाइम हो गया, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, वी विल कंक्लूड द लेक्चर नाउ। आप फटाफट लिख लो, नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया ना, चलो। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए फटाफट बोलो। अभी आपने 3 आवर्स अज्यूम किया था क्या? क्या अज्यूम किया था? 3 आवर का लेक्चर अज्यूम किया था आपने? नहीं, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं किया, पढ़ाते पढ़ाते मैं आगे बढ़ गया, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। आई डिडंट अज्यूम एनीथिंग। सर तो आज का लेक्चर खत्म ना? हाँ, मैं फीलिंग में आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ, प्लीज कंप्लीट द करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉड्यूल, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही मार्क्स अच्छा आएगा, राइट। तो अब थ्योरी के बल पे 100 120 ही आ सकता है बस। चलिए, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट डे पढ़ते हैं हम लोग। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। बाय।